जय हिंद, दिस इज प्रफुल्ल एंड यू आर वाचिंग मिरेकल जेएस यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम सिटीजनशिप रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट लाइक एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई क्या है इसी को हम डिटेल में देखेंगे। और एनआरआई रिलेटेड जो बैंक अकाउंट है, एनआरई, एनआरओ एंड एफसीएनआर ये क्या है इसी को हम डिटेल में देखेंगे। ओके, देखिए पहले देखते हैं एनआरआई क्या है। देखिए एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओके, ये जो नेम है नॉन रेसिडेंट इंडियन ये इटसेल्फ एक्सप्रेस करता है एनआरआई क्या है। ओके, सो एनआरआई मतलब जो इंडियन, ओके, जिसी के पास इंडियन सिटीजनशिप है लेकिन वो इंडिया में नहीं रह रहा है, ओके, वो आउटसाइड इंडिया में रह रहा है, इसी को हम कहते हैं एनआरआई। ओके, नॉन रेसिडेंट इंडियन। ओके, ये नॉन रेसिडेंट इंडियन का प्रूफ क्या है? इंडियन पासपोर्ट। ओके, देखिए पासपोर्ट एंड वीसा में क्या डिफरेंस है। पासपोर्ट मतलब एग्जिट पास एंड वीसा मतलब एंट्री पास। देखिए ये है पासपोर्ट। ओके, ये पासपोर्ट मतलब एग्जिट पास। ओके, सपोज आप इंडिया से अमेरिका जाना चाहते हो, ओके, इंडियन गवर्नमेंट आपको एग्जिट पास देगा। ओके, दैट एग्जिट पास इज कॉल्ड एज पासपोर्ट। ओके, सो ये जो पासपोर्ट है ये एक एग्जिट पास है, किसी भी कंट्री इसी सिटीजन को अलाउ करता है आउटसाइड कोई कंट्री को जाने के लिए। ओके, लेकिन देखिए ये है वीसा। वीसा मतलब एंट्री पास। ओके, आप जब कोई कंट्री को एंट्री करेंगे उसी कंट्री आपको अलाउ करेगा आने के लिए। ओके, सो ये है एंट्री पास। ओके, सो वीसा मतलब एंट्री पास एंड पासपोर्ट मतलब एग्जिट पास। ये दो डॉक्यूमेंट चाहिए, आप किसी कंट्री को जाना चाहता हो ये दो डॉक्यूमेंट आपको जरूरी है। ओके, सो ये जो पासपोर्ट है ये है आइडेंटिफिकेशन फॉर एनआरआई। ओके, एनआरआई के लिए जो वैलिड डॉक्यूमेंट है ये है पासपोर्ट। देखिए एनआरआई मीन्स रेसिडेंटल स्टेटस गिवन टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया विथ एन इंडियन पासपोर्ट who resides in a foreign country for the purpose of work, business और education। ओके, कोई आदमी किसी भी फॉरेन कंट्री को जाएंगे, ओके, फॉर वर्क, कोई काम के लिए, कोई बिजनेस के लिए, स्टडी के लिए, ओके, इसी को हम कहेंगे एनआरआई। ओके, देखिए 2 महीने 3 महीने के लिए जाएंगे तो इसी को हम एनआरआई नहीं कहेंगे। ओके, ये पर्टिकुलर टाइम पीरियड रिजाइड्स आउटसाइड इंडिया फॉर एटलीस्ट 183 डेज और मोर। ओके, दैट मीन्स मोर देन 6 मंथ इन ए फाइनेंशियल ईयर। कोई भी फाइनेंशियल ईयर में जब एक आदमी मोर देन 6 मंथ, ओके, आउटसाइड कंट्री में रहेगा इसी को हम कहेंगे एनआरआई। ओके, नॉन रेसिडेंट इंडियन। देखिए ये जो एनआरआई है ये इंडियन नेशनल इनकम को बढ़ाते हैं। ओके, जो भी इनकम वो आउटसाइड कंट्री में करते हैं वो इंडिया भेजते हैं इसी पर्टिकुलर करेंसी में। ओके, सपोज अमेरिका में है डॉलर में भेजेगा, और इंग्लैंड में है वो पाउंड में भेजेगा, और कोई यूरोपियन यूनियन कंट्री में है तो यूरो में भेजेगा। ओके, ये जो एनआरआई है इसका इनकम इंडियन फॉरेक्स, ओके, फॉरेन रिजर्व को बढ़ाता है। ओके, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट एनआरआई को कुछ फैसिलिटी देता है। ये क्या है बेनिफिट? रिजर्वेशन इन एजुकेशन। ओके, एजुकेशन सेक्टर में एनआरआई के लिए कुछ रिजर्वेशन रहता है, और एनआरआई के पास वोट देने का अधिकार है, कास्ट वोट, बट हैव टू कम एंड कास्ट वोट। ओके, तो एनआरआई वोट देने का अधिकार है लेकिन वो इंडिया आना पड़ेगा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इलेक्शन। ओके, और अब्रॉड इनकम इज टैक्स फ्री। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डजंट इम्पोज एनी इनकम टैक्स ऑन द इनकम ऑफ एनआरआई। ओके, ये सर्टन बेनिफिट्स है एनआरआई के लिए। ओके, सो आया समझ में। एनआरआई मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया बट नॉट स्टेइंग इन इंडिया, स्टेइंग आउटसाइड इंडिया। देखिए इंडिया में कई सारा लोग आउटसाइड इंडिया में है। ओके, साउथ में है, बहुत सारा लोग साउथ में है, अमेरिका में सॉफ्टवेयर एमसीए एमबीए वाला अमेरिका में है। ओके, बहुत सारे लोगों इंडिया में एनआरआई स्टेटस लेकर अब्रॉड में इनकम कर रहे हैं। ओके, देन देखिए पीआईओ क्या है। देखिए पीआईओ अब नहीं है। ओके, ये जो पीआईओ मतलब पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ये 2015 में इसको खत्म कर दिया गया और पीआईओ को मर्ज कर दिया गया ओसीआई, दैट इज ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया में। ओके, अब इंडिया में ये पीआईओ नहीं है, फिर भी हमको समझना पड़ेगा। देखिए पीआईओ मीन्स एन इंडिविजुअल नॉट बीइंग ए सिटीजन ऑफ पाकिस्तान
बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, चाइना, ईरान, नेपाल एंड भूटान। ओके, ये कंट्री का सिटीजन को PIO स्टेटस नहीं दिया जाएगा। देखो ये PIO एक कार्ड है, देखिए पासपोर्ट जैसा एक कार्ड है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। ओके, ये कार्ड किसी को दिया जाएगा? सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री जिसका वंशज इंडियन है, ओके, बाय डिसेंट। ओके, लेकिन ये कंट्री का सिटीजन को PIO कार्ड नहीं दिया जाएगा। Who at any time had an Indian passport, okay, or he or his parents or grandparents were a citizen of India by virtue of Constitution of India or the Citizenship Act 1955। ओके, देखिए जिसी का वंशज इंडियन था लेकिन वो जाकर कोई फॉरेन कंट्री में सेटल हो गया और इसी का बच्चा बच्ची हुआ, वो भी फॉरेन कंट्री का सिटीजनशिप ले ली, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन ही है। ओके, वो विदेशी है लेकिन इंडियन ओरिजिन है। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा जो इंडियन ओरिजिन था, जो जाकर विदेश में सेटल हो गया, वो बहुत पढ़ा लिखा है और इकोनॉमिकली भी साउंड, क्यों ना उनको इंडियन सिटीजनशिप जैसा स्टेटस दिया जाए। ओके, इसी के लिए ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इशू किया था PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कार्ड। सो ये अब नहीं रहा है। ओके, ये जो PIO जिसी के लिए इशू हुआ था, ये ओवरसीज सिटीजन, उसी के लिए ये कार्ड भी इशू हुआ है अब। ओके, ये कॉन्सेप्ट को इसी में मर्ज किया गया। ओके, ये OCI क्या है? ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ये एक इमिग्रेशन स्टेटस, ओके, गिवन टू ए फॉरेन सिटीजन ऑफ इंडियन ओरिजिन, ओके, as an alternative for dual citizenship which is not allowed by Indian Constitution। देखिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करता है। ओके, जो फॉरेन और इंडियन ओरिजिन है, ओके, इसका वंशज इंडियन है, उसी को इंडिया बुलाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक कार्ड इशू किया है इक्वल लाइक दैट ऑफ डुअल सिटीजनशिप। ओके, ये क्या है? एक इमिग्रेशन स्टेटस है। ओके, ये कार्ड PIO जैसे कार्ड है, देखिए ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, जिसी के पास ये कार्ड है वो इंडिया में एंट्री कर सकता है विदाउट एनी वीसा। देखिए ये PIO में प्रॉब्लम क्या था, आपको 15 साल के लिए वीसा दिया जाएगा। ओके, आप 15 साल के लिए इंडिया में घुस सकते हो विदाउट एनी वीसा। देखिए और एक दिक्कत क्या था PIO में, जो आपको 6 महीने के लिए इंडिया में अलाउ किया जाएगा, आप जहाँ घूमना है घूमिए, लेकिन 6 महीने बाद, ओके, इफ यू लिव मोर देन 6 मंथ देन यू हैव टू रजिस्टर बिफोर पुलिस। ओके, आप कहाँ पर हो ये पुलिस को आपको दर्शाना पड़ेगा। ओके, ये हटा गया। ओके, ये जो 15 साल के लिए जो वीसा था, ये परमानेंट के लिए वीसा इशू किया गया ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया के लिए, और ये जो 6 महीना वाला रजिस्ट्रेशन था कोई भी पुलिस अथॉरिटी के पास, इसी को हटा गया और नाम भी चेंज कर दिया गया OCI। ओके, इसी के ये जो PIO था इसी को OCI में मर्ज कर दिया गया। ओके, देन देखिए ये जो PIO में प्रॉब्लम क्या था, वीसा फ्री फॉर ओनली 15 ईयर्स एंड यू हैव टू रजिस्टर विद पुलिस अथॉरिटी फॉर स्टे एक्सीडिंग 180 डेज इन इंडिया। ओके, 6 मंथ से अधिक रहेंगे तो रजिस्टर करना पड़ेगा पुलिस अथॉरिटी के पास, और जो वीसा एंट्री पास ये वैलिड फॉर 15 ईयर्स ओनली। लेकिन ये OCI ओवरसीज सिटीजन इंडिया में लाइफ लॉन्ग वीसा फ्री हो गया एंड एग्जेम्प्टेड फ्रॉम रजिस्ट्रेशन विद पुलिस अथॉरिटी फॉर एनी लेंथ ऑफ स्टे इन इंडिया। ओके, आप चाहे तो कभी भी आपके मर्जी हिसाब से इंडिया आ सकते हो। ओके, और जितना दिन चाहो इंडिया में रह सकते हो। ओके, आपको आने के लिए कोई वीसा नहीं जरूरी है और ज़्यादा दिन रहने के लिए कोई रजिस्ट्रेशन करना नहीं पड़ेगा कोई भी पुलिस स्टेशन में। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन PIO एंड OCI, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। ओके, देखिए ये 3 बैंक अकाउंट को समझते हैं, NRO, NRE, FCNR, ये 3 बैंक अकाउंट है इंडिया में। ये किसी को अलाउ किया जाएगा? NRI को अलाउ किया जाएगा इंडिया में ये 3 अकाउंट खोलने के लिए। ओके, देखिए जो फेमा एक्ट, द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, ये प्रोवाइड करता है NRI के लिए आप 3 अकाउंट इंडिया में खोल सकते हो। NRO अकाउंट क्या है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट।
ओके। आप इसी अकाउंट में आपका इंडियन इनकम एंड फॉरेन इनकम को डिपॉजिट कर सकते हो। ओके, योर फॉरेन इनकम, यू आर एनआरआई, सो एनआरआई में सपोज आप अमेरिका में हो, आप डॉलर भेज सकते हो इसी अकाउंट को, और आपका कोई प्रॉपर्टी है इंडिया में जिसमें इनकम आ रहा है, वो इनकम भी इसी अकाउंट में डिपॉजिट हो सकता है। ओके, सो दो इनकम, आपका इंडिया में जितने भी इनकम है, कोई प्रॉपर्टी है, कोई डिविडेंड है, ओके, ये सब इसी अकाउंट में आएगा। और आपका फॉरेन इनकम जो भी है, ये डॉलर है, पाउंड है और यूरो है, वो भी ये अकाउंट को आएगा। ओके, और एक डिमेरिट क्या है एनआरओ अकाउंट का, ये टैक्सेबल है। ओके, आपका इनकम इज टैक्सेबल, यहाँ पर इनकम टैक्स पड़ेगा। ओके, देन देखिए एनआरई अकाउंट क्या है, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। इसी अकाउंट में आप केवल फॉरेन इनकम को भेज सकते हो। ओके, ये टैक्स फ्री है। आप डॉलर भेजो तो भेज सकते हो, पाउंड भेजो तो भेज सकते हो, और यूरो भेजो तो भेज सकते हो, लेकिन ये टैक्स फ्री है। इसी अकाउंट में कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, आपका जो भी अमाउंट है इसका ऊपर कोई इनकम टैक्स नहीं पड़ेगा। ओके, सो आप सोचिए एनआरई अकाउंट अच्छा है और एनआरओ अकाउंट अच्छा है फॉर एनआरआई। ये अकाउंट अच्छा है और ये अकाउंट अच्छा है। ये अकाउंट अच्छा है इफ यू डोंट हैव एनी इंडियन इनकम, आपके पास कोई इंडियन इनकम नहीं है तो एनआरई अकाउंट सबसे अच्छा है। ओके, सो एनआरई अकाउंट में सिर्फ फॉरेन इनकम आएगा, एनआरओ अकाउंट में आपका इंडियन इनकम और फॉरेन इनकम दोनों आएगा। ओके, देखिए ये दो कॉन्सेप्ट, IFSC कोड है और स्विफ्ट कोड है। आप इंडिया में किसी भी बैंक को पैसा डिपॉजिट और ट्रांसफ़र करेंगे तो आपको IFSC कोड चाहिए उसी बैंक का, लेकिन आप विदेश में हो, फॉरेन कंट्री में हो, इंडिया को पैसा भेजना चाहिए, उसी बैंक का स्विफ्ट कोड आपको चाहिए। देन देखिए FCNRA अकाउंट क्या है, फॉरेन करेंसी नॉन रेसिडेंट अकाउंट। ओके, ये सेम करेंसी में डिपॉजिट होगा। देखिए एनआरओ अकाउंट में आप जब डॉलर भेजेंगे वो डॉलर में नहीं आएगा, वो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर आएगा। एनआरई अकाउंट में आप जब फॉरेन इनकम भेजेंगे डॉलर में, वो डॉलर में नहीं आएगा, वो इंडिया में क्या होगा, इंडियन रुपी में कन्वर्ट होकर आएगा। लेकिन FCNR अकाउंट में आप जिस करेंसी भेजेगा उसी करेंसी में सेव होकर आपका मनी रहेगा। डॉलर भेजे तो डॉलर में सेव होगा, पाउंड भेजे तो पाउंड में सेव होगा, और यूरो भेजे तो यूरो में ही सेव होगा। ओके, देखिए ये इंटरनेशनल ट्रेड के लिए ये अकाउंट सही है। ओके, आपका इंटरनेशनल ट्रेड है, ये अकाउंट सही है क्योंकि ज़्यादातर वर्ल्ड में डॉलर ही चलता है। ओके, आया समझ में? ये तीन अकाउंट, एनआरओ, एनआरई, FCNR अकाउंट, ये तीन अकाउंट ओके, ये सिर्फ एनआरआई के लिए है। एनआरआई नॉन रेसिडेंट इंडियन कैन सेंड देयर मनी from foreign country to India through 3 accounts. Okay, NRO, NRE and FCNRA account. Okay, आया समझ में? देन देखिए ये प्रवासी भारतीय दिवस PVD क्या है। देखिए PVD इज सेलिब्रेटेड ऑन 9th January एवरी ईयर। दिस डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार एग्जाम में आया है। 9th January एवरी ईयर इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड आज प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन कम्युनिटी। ओके, ये ओवरसीज सिटीजन कम्युनिटी का जो कंट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ के लिए, इसी को हिस्टोरिक बनाने के लिए और इसी को रिमेंबर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एवरी ईयर सेलिब्रेट 9th January आज प्रवासी भारतीय दिवस। ओके, देखिए क्यों 9th January इज सेलिब्रेटेड आज प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9th January 1915 महात्मा गांधी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ओके, एंड डेडिकेटेड हिज एंटायर लाइफ टुवर्ड्स फ्रीडम स्ट्रगल, ओके, फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर कंट्री। इसीलिए 9th January इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर आज प्रवासी भारतीय दिवस, ओके, टू रिमेंबर द कंट्रीब्यूशन ऑफ ओवरसीज सिटीजन कम्युनिटी। ओके, आया समझ में? ये एनआरआई, PIO, OCI क्या है, और 3 बैंक अकाउंट NRE, NRO, FCNRA जो कि रिलेटेड है NRI, नॉन रेसिडेंट इंडियंस के लिए। ओके, सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।